दोस्तों, आपने तुम्बाड़ मूवी तो देखी ही होगी या नहीं भी देखी होगी। तो आपको बता दूं, तुम्बाड़ एक हॉरर एंड फैंटेसी मूवी थी और उस मूवी का स्टारिंग कास्ट थे सोहम शाह। तो दोस्तों, सोहम शाह की तरफ से एक और मूवी आई है क्रेजी एक्स के नाम से, और आज मैं उसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कुछ दिन पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो ये एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकती है, और अगर आपने मूवी देख ली है तो भी आप इस मूवी को देखकर इसके पीछे की स्टोरी को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत सोहम शाह उर्फ डॉक्टर अभिमन्यु सूद से होती है, जो करीबन 5 करोड़ रुपए इंतजाम करके अपने कार से ही कहीं जाने के लिए निकलते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पूरी कहानी में मैं डॉक्टर अभिमन्यु को मनु के नाम से बुलाऊंगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। कहानी में आए तो मनु इतने सारे पैसे अपने हॉस्पिटल में किसी पेशेंट के फैमिली वाले को देने वाले थे, जो उनकी ऑपरेशन करते वक्त कुछ गलती होने की वजह से मारा गया था। रास्ते में जाते वक्त उनका सेटलमेंट करने वाला डॉक्टर, जो हॉस्पिटल का ऑनर भी था, वो बार बार मनु को फोन कर उनकी लोकेशन पूछ रहा था और ठीक 5:30 बजे तक टाइम पर पहुंच जाने भी बोल रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल वाले को अपने हॉस्पिटल की रेपुटेशन बचानी थी। इसलिए वो कोर्ट से बाहर ही पेशेंट के फैमिली वालों के साथ सेटलमेंट कर लिया था। खैर, मनु सर हॉस्पिटल की तरफ जा ही रहे थे, तभी एक कांस्टेबल राणा का फोन आता है, जो चोरी हुए 3 फोन के बारे में बताता है और किसी एक फोन को लेकर केस को रफा दफा करने बोलता है। मगर मनु सर अपने ही फोन को ढूंढने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो तभी हो सकता था जब कांस्टेबल को कुछ खिलाया पिलाया जाता। इसलिए मनु सर फोन को ही भूल जाना मुनासिब समझते हैं। रास्ते में जाते वक्त फिर से मनु को एक अननोन नंबर से फोन आता है, जो बताता है उसने मनु की बेटी वेदिका को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर पहले तो मनु को विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो किडनैपर को वेदिका से बात करवाने भी बोलते हैं। मगर किडनैपर मना कर देता है, क्योंकि उसने वेदिका को हेलोथिन इंजेक्शन दिया था, जिस वजह से वो अभी बेहोश थी। वैसे ये वही इंजेक्शन थी जिसे देने के बाद मनु को सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन हुए थे और पेशेंट मारा गया था। खैर, यहाँ पर किडनैपर मनु से 5 करोड़ की मांग करता है और 15 मिनट में फिर से फोन करेगा बोलकर फोन को काट देता है। इसलिए मनु रास्ते में कार रोककर अपनी एक्स वाइफ बॉबी को फोन करते हैं, मगर वो भी फोन रिसीव नहीं करती, पर बाद में बात करने का मैसेज जरूर करती है। इतने में कोई मास्क वाला वहां पर मास्क बेचने आता है, पर मनु मास्क लेने से मना कर देते हैं और उसे भगा देते हैं। पर वो मास्क वाला गाड़ी के पीछे जाकर पैसों से भरे बैग को देखने लगता है। इसलिए मनु बाहर आकर मास्क वाले को डांटने लगते हैं, तो मास्क वाला भी उन्हें उंगली दिखाकर वहां से चला जाता है। बाद में मनु भी पैसे वाले बैग को जाकर अच्छे से बंद करते हैं, जो बाहर निकले हुए दिख रहा था। रास्ते में जाते वक्त मनु को इस बार उनकी गर्लफ्रेंड जान का फोन आता है, इसलिए वो किडनैपिंग के बारे में जान को भी बताते हैं। साथ ही उनको लग रहा था जिस किडनैपर ने उनको फोन किया था वो उसे जानते हैं, क्योंकि उसकी आवाज जानी पहचानी लग रही थी। इतने में बात करते वक्त मनु को उनके एक्स वाइफ बॉबी का कॉल आता है, इसलिए वो जान से बाद में बात करने के लिए बोलकर फोन को कट कर देते हैं और बॉबी का फोन रिसीव करते हैं। यहाँ पर मनु बॉबी से वेदिका के बारे में पूछता है, वो कहाँ है और क्या कर रही है, लेकिन बॉबी मनु को रूडली जवाब दे देती है, क्योंकि आज तक तो मनु ने कभी भी वेदिका से बात तक नहीं की थी, मगर आज वो सडनली वेदिका के बारे में ही क्यों पूछ रहा था। जिस पर मनु भी बॉबी को समझाते हुए उसे स्कूल में कॉल करने बोलता है, क्योंकि उसे एक किडनैपर का फोन आया था। ये सुनकर बॉबी हंसने लगती है और बोलती है, कोई मनु को कॉल क्यों करेगा, आखिर वो था ही कौन वेदिका का। ये सुनकर तो मनु को भी लगता है बात तो सही है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से लेना देना तो था ही नहीं, इसलिए अब वो उस कॉल को प्रैंक कॉल समझकर भूल जाता है। लेकिन उसी वक्त फिर से किडनैपर का फोन आता है, तो इस बार मनु किडनैपर को भला बुरा बोलने लगते हैं कि उसे कोई और नहीं मिला था क्या,
प्रैंक करने के लिए और भी बहुत कुछ वगैरह वगैरह। लेकिन किडनैपर गुस्से में जवाब देता है, अगर मनु 1 घंटे और 12 मिनट में पैसे लाकर नहीं पहुंचाए तो वो वेदिका को मार देगा। और फिर किडनैपर फोन कट कर अपनी लोकेशन शेयर कर देता है। लेकिन मनु लोकेशन को देखकर भी डिलीट कर देते हैं। इतने में मनु को बॉबी फिर से फोन करती है और इस बार वो रोते हुए बोलती है कि उसने स्कूल में फोन किया था, वेदिका स्कूल में कहीं नहीं है। इसलिए अब वो भी किडनैपर के बारे में मनु से पूछने लगती है। लेकिन इस बार मनु बॉबी पर ही शक करने लगता है कि बॉबी ही अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर उनके साथ खेल खेल रही है, क्योंकि मनु जानते थे बॉबी मनु को परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। ये बोलकर मनु फोन कट कर स्विच ऑफ कर देते हैं। लेकिन इतने में मनु एक बहुत ही लंबे जाम में फंस जाता है और उन्हें वहीं पर कार को रोकनी पड़ती है। कार रोककर फिर से मनु अपने मोबाइल को ऑन करते हैं तो देखते हैं बॉबी का बहुत सारा मैसेज आया हुआ था जिसमें वो पुलिस में जाने की बात बोल रही थी। तो अब मनु फिर से बॉबी को कॉल करते हैं और उसे पुलिस के पास जाने से मना करते हैं, क्योंकि पुलिस एक फोन नहीं ढूंढ सकती थी तो वो बच्चे को क्या ढूंढेगी। साथ ही मनु पैसे देने से भी मना कर देता है। लेकिन कुछ देर तक बॉबी के गिड़गिड़ाने के बाद वो पैसे देने के लिए भी मान जाते हैं। इसके बाद मनु खुद ही किडनैपर को फोन करते हैं। जब वो फोन नहीं उठाता तो मैसेज करते हैं और फिर से अपनी लोकेशन शेयर करने बोलते हैं। तो किडनैपर फिर से अपनी लोकेशन भेज देता है और अब सिर्फ 59 मिनट ही बचे थे पहुंचने में। इसलिए मनु गाड़ी को रॉन्ग साइड से ही घुमाकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद फिर से मनु जॉन को कॉल कर बताते हैं कि वो सेटलमेंट अमाउंट ही किडनैपर को जाकर दे देंगे। लेकिन जॉन मनु को जाने से मना करने लगती है और पुलिस को फोन करने बोलती है, क्योंकि उसे लग रहा था पेशेंट के फैमिली वाले ही किसी ट्रैप में मनु को फंसा रहे हैं, जिसमें वे लोग मनु को मारने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि मनु की वजह से उनका 12 साल का बेटा मरा था। रही बात बेटी की, तो मनु को अपनी बेटी को दोस्तों के सामने भी ले जाने में शर्म आती थी। तो अब क्यों मनु उसके लिए परेशान हो रहा था। जान की बात सुनकर मनु गाड़ी रोककर सोचने लगते हैं। उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि वो क्या करे, जान की बात माने या हॉस्पिटल जाए या फिर किडनैपर को पैसे दे दे। इसी दरमियान वो अपने फोन में ही पुराने फोटोज को देखकर अपने बेटी के बारे में सोच रहे थे। तभी मनु को फोटोज में एक आदमी को देखकर याद आ जाता है कि किडनैपर कोई और नहीं, वेदिका को पढ़ाने वाला उसका टीचर प्रसाद ही है, क्योंकि किडनैपर की आवाज प्रसाद सर से मिल रही थी। ये देखकर अब मनु वापस हॉस्पिटल चला जाता है, क्योंकि वो समझ गया था बॉबी और प्रसाद मिलकर ही मनु को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही मनु कार से बाहर निकलने लगता है, किडनैपर यानी प्रसाद इस बार वीडियो कॉल कर मनु को विश्वास दिलाता है कि उसने सच में वेदिका को किडनैप किया है। ये देखकर तो मनु सर भी वापस से गाड़ी में बैठकर प्रसाद की लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में जाते वक्त मनु हॉस्पिटल के ऑनर को कॉल कर सेटलमेंट किस और दिन करने बोलते हैं, क्योंकि अभी उन्हें अपनी बेटी को बचाना था जो किडनैप हो गई थी। मगर ऑनर गुस्सा हो जाता है। उसे लग रहा था मनु पैसे ना देने के लिए बहाने बना रहा है, इसलिए वो आज ही आने बोलता है और अगर मनु आज नहीं गया तो वो कोर्ट में ही जाने की धमकी देने लगते हैं। तो मनु भी कोर्ट में ही मिलेगा बोलकर फोन कट कर देते हैं और सीधा अपने लॉयर को फोन करते हैं कि अगर वो कोर्ट में केस जीतता है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी वाले उसकी पेनल्टी कवर करेंगे। लेकिन उनके लॉयर को मनु के जीतने के चांसेस कम लग रहे थे, क्योंकि डॉक्टर मनु सर सर्जरी करते वक्त एनेस्थीसिया लिए हुए थे, जो कि एक तरह का ड्रग ही था। ये बात सुनकर अभी को गुस्सा आ जाता है और वो कॉल कट कर देते हैं। इसके बाद तुरंत ही जान का भी कॉल आता है, तो मनु उसे भी बता देते हैं किडनैप करने वाला कोई और नहीं प्रसाद है और अब वो वेदिका को सेटलमेंट वाला पैसा ही देकर बचाने वाले हैं। ये सुनकर तो जान भी गुस्सा होने लगती है और वेदिका को भूल जाने बोलती है, क्योंकि वेदिका तो अब उसका पास्ट थी और जान उसका फ्यूचर। साथ ही वो मर जाने की भी धमकी देने लगती है। मगर मनु किसी तरह जान को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जान मनु को दोनों में से किसी एक को चुनने बोलती है, या तो जान या तो वेदिका। लेकिन इस सवाल का जवाब
मनु के पास नहीं था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते। तो जानवी समझ जाती है मनु वेदिका के पास ही जा रहे हैं, इसलिए अब जान मनु को हमेशा के लिए भूल जाने के लिए बोलकर कॉल कट कर देती है। इतने में तुरंत ही हॉस्पिटल से एक नर्स का भी फोन आता है, जहां किसी को अर्जेंट सर्जरी करनी थी। तो मनु किसी और डॉक्टर को फोन करने बोलते हैं, क्योंकि अभी वो नहीं आ सकते थे। इतने में मनु अब अपनी वाइफ बॉबी का कॉल रिसीव करते हैं और उसे भी बता देते हैं कि वो वेदिका को बचाने जा रहे हैं। साथ ही वो वेदिका की लोकेशन भी अपनी बाइक के साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि बॉबी पुलिस के पास चली गई थी, इसलिए उसे ही डिसाइड करना था वो इन्फॉर्मेशन पुलिस के साथ शेयर करेगी या नहीं। इधर बात खत्म होते ही मनु को फिर से हॉस्पिटल से फोन आता है, तो पता चलता है वहाँ कोई डॉक्टर थे ही नहीं। ये सुनकर अब मनु अपने किसी जूनियर को फोन करते हैं और उसे ही सर्जरी करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उनका जूनियर पहले तो मना कर देता है, क्योंकि इससे पहले उसने आज तक कोई भी सर्जरी नहीं की थी। लेकिन मनु सर विश्वास दिलाते हैं सर्जरी के वक्त वो जूनियर के साथ वीडियो कॉल पर ही रहेंगे। इतने में क्या देखते हैं, रास्ते में जाते वक्त मनु सर के गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, क्योंकि जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो खेतों से होते हुए जा रहा था। खैर, ये देखकर अब मनु तुरंत ही टायर चेंज करने लगते हैं। साथ ही वो अपने जूनियर को भी सर्जरी करते वक्त इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। लेकिन इस बार कॉल के बीच में ही प्रसाद का फोन आता है, जो बताता है उसकी बेटी की तबीयत खराब होती जा रही है। लेकिन शायद मनु वेदिका के बारे में जानता था, इसलिए वो प्रसाद को भी कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने बोलता है, जिससे वो वेदिका को ठीक कर सके। इसी तरह मनु कभी प्रसाद से बात करते तो कभी जूनियर से, और दोनों को ही इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और खुद टायर चेंज कर रहे थे। लेकिन इतने में टायर का एक बोल्ट चींटियों के गड्ढे में चला जाता है, तो मनु सर उसी गड्ढे में हाथ डालकर काफी मशक्कत से बोल्ट को बाहर निकालते हैं। बाद में कुछ देर तक दोनों को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद फाइनली वो गाड़ी का टायर भी चेंज कर देते हैं और दोनों अपने अपने काम में कामयाब भी हो जाते हैं। इतने में जैसे ही कॉल कट होता है, तुरंत ही किसी कॉलर का लोन के लिए फोन आता है। तो मनु सर भी यहाँ पर 5 करोड़ रुपए लोन की मांग करते हैं, लेकिन लोन वाले की लिमिट तो 5 लाख तक का ही था, तो वो कॉल रख देते हैं। इसके बाद रास्ते में जाते वक्त इस बार पुलिस मनु के पीछे लग जाती है। तभी प्रसाद का कॉल आता है, जो बताता है आगे एक टनल मिलेगा, जहां बैग को फेंक कर रुकना नहीं है, क्योंकि वहीं से 1 किलोमीटर आगे उसकी बेटी मिल जाएगी। मगर अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचे तो उसकी बेटी सही सलामत मिलती, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। ये सुनकर मनु प्रसाद से कुछ और समय मांगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था प्रसाद ने ही पुलिस को भेजा है। लेकिन प्रसाद ने पुलिस को नहीं भेजा था, पर उसका ये कहना जरूर था कि पुलिस टनल तक नहीं पहुंचने चाहिए। ये सुनकर मनु भी गाड़ी वहीं पर रोक देते हैं। तभी वो क्या देखते हैं कि पुलिस मनु को छोड़कर आगे बढ़ जाती है, जिससे पता चलता है पुलिस वाले तो मनु का पीछा कर ही नहीं रहे थे, वो खामखा डर रहे थे। खैर, यहाँ से अब मनु पूरे रफ्तार से गाड़ी को ले जाने लगते हैं, क्योंकि अब मात्र 9 मिनट ही बचे थे। लेकिन मनु जैसे ही टनल तक पहुँचते हैं, गाड़ी का फ्यूल ही खत्म हो जाता है, इसलिए वो पैसे को वहीं पर फेंक कर दौड़ते हुए जाने लगते हैं। लेकिन तभी उनके बगल से एक कार आकर उन्हें धक्का मार देती है, जिसमें मनु का पैर टूट जाता है। लेकिन मनु सर फिर भी किसी तरह उठते हैं और मुंह में कपड़ा दबाकर खुद ही पैर के टूटे हुए हड्डियों को सीधा कर लेते हैं, और फिर उसी हालात में खून से लथपथ अपनी बेटी को बचाने जाने लगते हैं। कुछ देर आगे जाने पर वहां पर बहुत सारे बैग्स रखे हुए मिलते हैं, जिससे उन्हें समझ नहीं आता उनकी बेटी आखिर किस बैग में है। इसलिए अब वो हर बैग को खोलकर देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन वेदिका किसी भी बैग में नहीं थी। इतने में उनकी नजर एक बैग पर जाती है, जो खून से लथपथ थी। इसलिए मनु सर उस बैग को भी खोलकर देखते हैं, लेकिन उसमें उन्हें वेदिका तो नहीं मिलती, पर पैसों से भरा हुआ बैग जरूर मिल जाता है, जिसे उन्होंने टनल के बाहर छोड़ा था। इतने में किडनैपर का भी फोन आता है, जहां इस बार प्रसाद नहीं खुद वेदिका ही थी। इसलिए अब डॉक्टर अभिमन्यु वेदिका से ही पूछने लगते हैं कि वो कहाँ है और कैसी है, वगैरह वगैरह।
लेकिन वेदिका यहाँ पर बताती है प्रसाद सर को पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस वेदिका का साथ दे रहे थे क्योंकि वेदिका अपने पिता यानी मनु से थोड़ा रिस्पेक्ट चाहती थी, जो मनु ने कभी भी वेदिका को दी ही नहीं थी। तभी पता चलता है ये सारा प्लान वेदिका का ही था। मोबाइल का चोरी होना, जगह को डिसाइड करना, लोकेशन भेजना, डेडलाइन देना, सब कुछ बस प्रसाद ने तो वेदिका की हेल्प करी थी उसका साथ देने में, क्योंकि मनु को लगता था डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी की वजह से उसकी बेटी बहुत स्लो है, स्टूपिड है और पता नहीं क्या क्या। इसलिए वेदिका मनु को एहसास दिलाना चाहती थी कि वो ना तो स्टूपिड है और ना ही वो लेजी है, वो बहुत ही स्मार्ट है। ये सब बातें सुनकर मनु को एहसास होता है जो उसने अपनी बेटी के साथ किया था वो बहुत ही गलत था, और फिर वो पुरानी बातों को याद करने लगता है। साथ ही वो वेदिका से सॉरी भी बोलने लगता है और एक चांस और देने के लिए बोलता है, लेकिन वेदिका फोन कट कर देती है। तभी देखते हैं वेदिका फाइनली अब मनु के सामने आती है और पिता को लेकर वहां से चली जाती है। बाद में इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। वैसे दोस्तों मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे पता भी नहीं है डाउन सिंड्रोम किस तरह की बीमारी होती है, लेकिन जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया। बस इतना समझ आया कि इस तरह की बीमारी वाले बच्चे समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं, साथ ही जन्म के बाद उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है, जिस वजह से कई बच्चे ज्यादा सोच नहीं पाते और कई तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, जैसा कि हमें इस फिल्म के लास्ट में दिखाया गया था, जहां वेदिका बहुत छोटे छोटे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ रही थी। दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको इस बीमारी के बारे में डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसे जरूर पढ़ें या फिर आप वीडियो में भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।